गुरुग्राम में कल से शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। हम गुरुग्राम के एक ऐसी सड़क पर हैं जहां पर ना जाने कितने बैंक्वेट हॉल हैं, ना जाने कितने लोगों के घर यहां बसते हैं, यानी कि शादी समारोह यहां होते हैं। मगर बीते 9 महीने से गुरुग्राम में जहां कोविड-19 की मार गुरुग्राम और ये पूरा देश झेल रहा है, ऐसे में हर बार शादी समारोहों को लेकर कुछ ना कुछ नए आदेश जो है निर्देश जारी होते हैं। इस बार जो गुरुग्राम जिला प्रशासन या फिर कह सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने फैसला लिया है कि ऐसे शादी समारोह जो स्थल होंगे उन स्थलों पर जो है कोविड-19 के जो निर्देश हैं, आदेश हैं या फिर जो नियम हैं, उनकी पालना करना जरूरी होगा। और जो बैंक्वेट हॉल संचालक होंगे वो इसका पूरी जो पालना कराने का काम करेंगे और उनकी मौजूदगी भी गुरुग्राम पुलिस इसको लेकर चेक करेगी। हालांकि लगातार जो है गुरुग्राम में जो छोटी मोटी पार्टियां जो हो रही हैं, यानी कि शादियों के अलावा जैसे सगाई, रस्म पगड़ी या ऐसी कोई जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उन सभी प्रोग्रामों के अंदर गुरुग्राम पुलिस पहुंचकर वहां पर संख्या से लेकर इंतजामात को जो है पुख्ता करने में लगी है। मगर हम जब आज गुरुग्राम के इस ब्लिज जो गार्डन है इसमें पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद हम इनके संचालक से और किस तरीके के जो इंतजाम हैं जो बड़े गार्डन के जो संचालक हैं उन्होंने किए हैं, उन सभी पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कि आखिर जो गार्डन हम आपको पहले दिखा दें, पूरा बैंक्वेट हॉल जो ये बना है कि कितना भव्य ये बैंक्वेट हॉल है। और ऐसे भव्य बैंक्वेट हॉल की जो संख्या होती है, जो यहाँ पर शादियों समारोह में आने वाले जो लोग हैं, वो तकरीबन 2000 या फिर 3000 की कैपेसिटी से इन बड़े बैंक्वेट हॉल को बनाया जाता है। और ऐसे में कोरोना महामारी जिस समय इनका निर्माण किया जा रहा था, किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कोरोना महामारी जैसा एक समय भी आएगा जहां पर ये बैंक्वेट हॉल की जो संख्या है 2 से 3000 को घटाकर कभी 200 तो कभी 50 तो कभी 100 भी करना पड़ सकता है। मगर खर्चा आज भी उतना ही है इन लोगों का, मेंटेनेंस का, और संख्या जो है कम कर दी गई। कीमत बढ़ा नहीं सकते हैं और जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो इतनी बड़ी जो कीमत को बढ़ा करके और 200 लोगों के प्रोग्राम में या फिर 100 लोगों के प्रोग्राम में उसको चुका नहीं सकते हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति जो है जिला प्रशासन द्वारा, हालांकि सरकार द्वारा भी कह सकते हैं और जिला प्रशासन भी कह सकते हैं, पैदा हो गई है। मगर आज जो खबर है वो इस असमंजस की स्थिति से हटकर खबर यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी गार्डनों को या फिर इन बैंक्वेट हॉल को बुक करता है तो आखिर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम वहां आने वाले लोगों के होंगे, और जो संचालक है इन बैंक्वेट हॉल के, उन्होंने किस प्रकार की तैयारियां की हैं। क्योंकि जब प्रशासन है उसने तो आदेश जारी कर दिया, मगर उनकी पालना जो अब इन्हीं लोगों को करनी है और कितनी परेशानियां इन लोगों को हो सकती हैं या फिर किस तरीके से इस पूरे जो निर्देश आदेश जो आए हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट हॉल का। इसमें हमने सबसे बड़ी चीज़, आज 11 मार्च के बाद पहला कल से फंक्शन शुरू हो रहा है, देवउठनी एकादशी है कल से। इसके अंदर हमने 200 आदमियों को परमिशन दी है सरकार के निर्देशानुसार, क्योंकि इस बीमारी के अंदर, इस महामारी के अंदर हम सबको सरकार के निर्देशों का अनुपालन करना है। और उस अनुपालना को करते हुए ही हमने अपनी 2000-2500 कैपेसिटी वाले बैंक्वेट को 200 तक सीमित कर दिया। उसके लिए जो हमने सुरक्षा के इंतजाम किए, सबसे पहले तो जो हमारा स्टाफ है उसके लिए हमने एंटीजन किट्स मंगा के रखी है। अगर हमें किसी पे भी डाउट होता है तो हम उसका हाथ की हाथ टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट। उसके बाद फिर जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं, हमने अपने सभी गेस्ट को रिक्वेस्ट की है कि आप अपना फंक्शन 5 बजे 6 बजे शुरू कर दें, ताकि लोग टाइम से आते रहें और टाइम से अपने घर वापसी जाते रहें, ताकि भीड़ भड़का ज्यादा ना हो। सर, आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, 200 की जो संख्या आप लोगों को निर्देश आदेश दिए गए होंगे, अब इसमें मौजूदगी 200 लोगों के अंदर मांगी गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चाहे लोग 1000 हों, 200 आए और कुछ लोग चले गए, फिर कुछ और अंदर आ गए, फिर कुछ चले गए, ऐसे करके भी एडजस्टमेंट्स का कुछ प्रावधान है, या फिर बस 200 की गेस्ट ही लिस्ट होगी? 200 की गेस्ट लिस्ट होगी, क्योंकि हमारे पास जो दिशा निर्देश है सरकार के, प्रशासन के, वो यही है कि 200 आदमियों से अधिक लोग किसी भी फंक्शन को अटेंड ना करें। तो सर, क्या कुछ इंतजाम आपने किए हैं अगर कोई फंक्शन आज या कल में या फिर आने वाले समय में होता है, तो किस तरीके से जो गेस्ट होंगे उनको एंट्रेंस में किस तरीके से चेक किया जाएगा, या फिर किस तरीके के इंतजाम आप लोगों के, थोड़ा बताएं, हम दर्शकों को दिखाएं भी। आप जरा आप आगे चले, हम पीछे पीछे के चलेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो है अब गुरुग्राम में पहली बार इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मार्च के बाद पहली बार ऐसा फंक्शन अब पड़ रहे हैं और बड़े बड़े गार्डन हैं, बैंक्वेट हॉल हैं। अब इन लोगों ने भी अपने तरीके से, क्योंकि व्यापार है तो कहीं ना कहीं उसका भी ख्याल रखना है, नुकसान का भी, मुनाफे का भी, तो उसको देखते हुए
जिस तरीके के आदेश आए उन्हीं आदेशों की पालना करते हुए अब कुछ शुरू किया गया। हालांकि इस खबर का दूसरा पहलू जब कोई फंक्शन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर फिलहाल हम दर्शकों को पहले ही दिखा दें कि गुरुग्राम में साइबर सिटी में क्या हाल है बैंक्वेट हॉल का और किस तरीके से वहां की तैयारियां की जा रही है। सर बताएं सारी चीजें। अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमारा गेस्ट यहाँ से एंटर करेगा तो ये हमारी सैनिटाइजिंग टनल है। 3D पॉइंट से ये पूरा का पूरा बॉडी को सैनिटाइज करेगी, जो मैं अभी आपके सामने एंटर करूंगा तो आपको करके दिखाइए सर। तो देखा आपने कि इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ से एंट्री करेंगे और इसी तरीके से उनकी जो सैनिटाइजेशन जो है की जाएगी। मगर हम तो फिलहाल इसके अंदर से नहीं जा सकते हैं क्योंकि कैमरा है, आईडी है और कई एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो आप तमाम चीजें हम आपको अगर इसके अंदर से निकल कर दिखाएंगे तो शायद दर्शकों तक वो हम जानकारी ना पहुंचा पाए, जिस वजह से हम साइड से निकलकर हम पूरा इस व्यवस्था को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एंट्रेंस है, यहाँ से जो है पूरा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो चेक किया जाएगा और यहीं तय किया जाएगा कि किसी गेस्ट को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। अगर इनकेस किसी का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो फिर ऐसे में अब क्या करेंगे? उनको हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अपने घर जाइए। मगर ऐसे में लड़की की शादी है और वो लड़के उससे वाला फर्क है नहीं और इस बात से किसी के रिश्तों में कोई खटास आने की बात हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? सर, कोविड महामारी किसी की भी रिश्तेदारी को नहीं देखती, किसी को नहीं पहचानती। कोविड है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वो 20 लोगों को 50 लोगों को और खराब करें, उससे बेहतर यही है कि वो अपने घर जाए। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो तापमान है उसके तापमान के बाद जो है ये मास्क भी है। अगर कोई मास्क नहीं लेकर आता है तो यहाँ से मास्क भी मिलेंगे, सैनिटाइजर है और किस तरीके से दिखा दें आपको कि पैर से दबाइए और सैनिटाइजर जो है बाहर आएगा, जिसे हाथ लगाने की मतलब की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ बैंक्वेट हॉल में आने के बाद सिर्फ हाथ से सिर्फ खाना ही खाया जा सकता है, उसके अलावा तो हाथ का कोई काम जो है फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। हम अंदर भी लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना भव्य बैंक्वेट हॉल है और उसके बाद फिर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ आने वाले गेस्ट जो हैं वो फॉलो करेंगे। आप खुद देख पा रहे होंगे कि इस तरीके के जो आलीशान बैंक्वेट हॉल है इनका खर्च भी जो है एक आम आदमी आसानी से नहीं चुका सकता है। मगर जिस तरीके की कोरोना महामारी अब पहुंची है और आम लोगों को अब शादियां भी करनी है, जगह भी कम है और ऐसी जगहों पर भी अगर शादी करने को इंसान मन बनाता है तो नियमों का पालन भी करना होगा। अब हम आपको दिखाएं कि इस तरीके के बैंक्वेट हॉल जो गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पर हैं, मगर फिलहाल हम दर्शकों को एक ही जगह पर लेकर आए हैं जिससे कि हम दर्शकों को अंदाजा हो सके कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो गुरुग्राम में बैंक्वेट हॉल जो संचालक हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। सर ये वो पूरा इलाका है जहां पर मतलब जो गेस्ट रुकेंगे तो ये टेबल की दूरी ये सब कुछ 6 फुट देखकर किस तरीके से पूरा 6 फुट की डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक टेबल से दूसरी टेबल 6 फुट, एक चेयर से दूसरी चेयर 3 फुट से ज्यादा का गैप है। अच्छा। तो सर फिर यहाँ आने के बाद भी कुछ और कुछ इंतजाम आपकी तरफ से? यहाँ पे मेरे 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स हमेशा मौजूद होंगे जो हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। हमने इवन फोटोग्राफी टीम को भी ये बोल दिया है कि आप सबको इकट्ठा खड़ा करके फोटोग्राफ लेने की कोशिश ना करें। तो ये थे ब्लिस बैंक्वेट हॉल के गार्डन के जो संचालक थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भविष्य में जो है काम किया जाएगा, किस तरीके से जो यहाँ आने वाले जो गेस्ट होंगे उनका ख्याल रखा जाएगा। मगर हम फिर भी हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से इंतजामात जो हैं बैंक्वेट हॉल संचालकों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, अब इन इंतजामात की जो हकीकत है वो तो जो आने वाला जो समय होगा उसके अंदर किस तरीके से जो कोरोना संक्रमण के मामले क्या वाकई वो कम होते हैं या फिर जैसे बीते एक महीने में 17,000 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, इन पर नकेल कसी जाएगी या नहीं जाएगी, ये सभी जो पहलू हैं, इन सभी जो निर्देश आदेश जो जारी किए गए हैं, इन सभी चीजों को सही और गलत प्रूफ करने का जो है काम करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।